राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय झंडेवालान पर आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में अभी हमने परम आदरणीय भैयाजी जोशी के विचारों को सुना। परम पूज्य संतों को, साध्वी जी को सुना और उसी स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय भैयाजी जोशी जी ने जिस दिए और तूफान की लड़ाई की तरफ एक इशारा किया कि संस्कृति और अपसंस्कृति का, नैतिक मूल्यों का और चारित्रिक पतन का, इसकी रोकथाम के लिए जागरूक होकर के कार्य करने की जरूरत है। और खासकर जब युवा पीढ़ी की बात आई, मैं भी उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए कहना चाहूंगा कि युवाओं का समाज में वही स्थान है जो हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है। अगर शरीर का स्पाइनल कॉर्ड अस्वस्थ हो जाए तो पूरा शरीर लड़खड़ा जाता है। हमारी युवा पीढ़ी इस दिए और तूफान की लड़ाई में संस्कृति और अपसंस्कृति के इस तूफान के अंदर कैसे वो अपने मूल्यों से जुड़ी रहे, और उसके लिए हम सबको जन जागरण चेतना को जगाने की जरूरत है। दूसरे में कुछ आत्मावलोकन करने की भी मैं आप संतों से भी निवेदन करके पूछना चाहूंगा कि भारत में ईसाई कितने प्रतिशत हैं, बता सकेंगे? ईसाई भारत में कितने प्रतिशत है आंकड़ों के अनुसार? 2-3%। हिंदू कितने प्रतिशत है? 75% हिंदू पीड़ित हैं उन 2-3% लोगों से जो वो हमारा धर्मांतरण कर रहे हैं। क्या ये हमारे आत्मावलोकन का विषय नहीं है? वो क्या कारण है, वो क्या कमी है कि वो 3% लोग हमारे 75-80% लोगों पे क्यों भारी पड़ रहे हैं? उसके लिए हमें जमीनी धरातल पर उतरने की जरूरत है। और मैं फिर से ये भी निवेदन करना चाहूंगा, पूज्य संतों ने जैसा कहा कि हम केवल, देखिए, धर्म के 3 आयाम है, उपासना, उसके पीछे भी विज्ञान रहा है, साइंस रहा है, किंतु केवल उपासना तक अटकने से युवा पीढ़ी नहीं जुड़ पाती है। हम धर्म को अध्यात्म से जोड़ें। धार्मिक क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रमों को जो हमारी आदतों को बदले, जो हमारे स्वभाव को बदले, जो हमारी चेतना को परिष्कृत करे, और जो हमारी अपनी समस्या है एक युवा की, कि वो अपने एंगर पर कैसे कंट्रोल करे, वो अपने तनाव, डिप्रेशन पर कैसे कंट्रोल करे। तो हम साइंटिफिक कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो जो आज चिंता है कि युवा पीढ़ी दूर है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। हम अपने परंपरा का, धर्म तो वास्तव में एक है, पंथ अनेक है, मजहब अनेक है। हम अपने पंथ, मजहब, परंपरा के जो भी हैं उन सबका सम्मान करें, किंतु दूसरों के प्रति सद्भाव का जो बीड़ा उठाया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, मैं इसकी तहे दिल से सराहना करता हूं और इसकी आज बहुत जरूरत है। और मैं ये निवेदन करने जा रहा हूं आपसे, मैं स्वयं इसी महीने के 19 तारीख को भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित हुआ है, वहां से विधिवत रूप से पूरे देश में संवाद के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, जिसमें से बीकानेर में 17 मई का तय हुआ है, अप्रैल एंड में इंदौर का तय हुआ है, अलग अलग पूरे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपनी सनातन शक्ति को एकजुट करने के, देखिए, सनातन धर्म ही शाश्वत है। सनातन का अर्थ ही है जो सदा से चला आ रहा है, जो शाश्वत है, जो त्रैकालिक है, और उसके लिए सामाजिक संरचना समरसता के जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में खास आह्वान है। मैंने पिछले दिनों ही भारत मंडपम में रामकथा का आयोजन भी करने का अवसर मिला पूज्य मोरारी बाबू की। तो ये सारे कार्यक्रम हम अपनी उपासना का
पालन करें, किंतु दूसरों का भी आदर और सम्मान करते हुए कैसे जोड़े और समरसता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो मैं इतना ही निवेदन करते हुए सभी पूज्य संतों को, और हम अभी सुनेंगे, लेकिन मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हम सब मिलकर के उस युवा पीढ़ी को, हमारी उस भावी पीढ़ी को अधिक से अधिक हम इस प्रकार के साइंटिफिक कार्यक्रमों के माध्यम से नजदीक लाएं, और वो चीजें जो 3-5% लोग जो हैं भारी पड़ रहे हैं, उनको ढूंढ करके जमीनी धरातल पर काम करें, तो निश्चित रूप से धर्मांतरण भी रुकेगा, लव जिहाद भी रुकेगा, दूसरी और विकृतियां जो आने की संभावना है उन पर भी रोकथाम लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वो